लेकिन सबसे पहले कि बायनोमियल है क्या। आप लोगों ने 9th क्लास में पहली बार पॉलिनोमियल पढ़ा था कि उसी में पढ़ा कि दो टर्म्स जिस एक्सप्रेशन में होती हैं दैट इज़ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल थ्योरम जो है, बायनोमियल एक्सपेंशंस आएंगे जो पावर वाले, दो वेरिएबल्स की जब पावर लगती है तो हम लोग उसे बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, वो उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। देखो, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, जैसे आपके पास x और y है, पावर 0 है, तो इसके टर्म क्या आएगा, इसका टर्म 1 आएगा। x प्लस वाई की पावर 1 है, इसमें टोटल टर्म्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। x प्लस वाई की पावर 3 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें टोटल टर्म्स 3 आती हैं। ठीक है। आपका x प्लस वाई की पावर क्यूब है, तो टोटल टर्म्स आपकी 4 आती हैं, 4 टर्म्स आती हैं। अब ये छोटी पावर्स जब होती हैं तो हमें इनका फॉर्मूलेस पता है, हमने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पावर्स जो हैं बढ़ जाएं, काफ़ी ज़्यादा हो जाए, जैसे मैं बोलूँ x प्लस वाई की पावर 10, तो आप किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। मेरे पास तो ऐसा कुछ फार्मूला भी नहीं है, या मैं किस तरीके से फार्मूला इसका निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले पास्कल ट्राइंगल बनाया गया, मतलब पास्कल एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कि ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि हर एक चीज़ का अगर इंडेक्स आए, हम जब फॉर्मूला बनाते हैं उसका, तो किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि पहली जो क्लासेस में हम लोगों ने फॉर्मूलेस पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसके हिसाब से बात करें तो देखिए, अगर आपके पास x प्लस वाई जो कि एक बाइनोमियल टर्म है, इसकी पावर 0 होगी, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 1। अगर मेरे पास x प्लस वाई की पावर 1 होगी तो आंसर आएगा केवल x प्लस वाई, 2 टर्म्स आएंगी। ठीक है। ऐसे ही x प्लस वाई की पावर 2 अगर आती है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अगर x प्लस ए की पावर 3 आती है या y की पावर 3 आती है तो ये हो जाता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी कि इसमें टोटल एक टर्म आई। इसमें कितनी टर्म्स आई, इसमें आई 2 टर्म्स, इसमें आई 3 टर्म्स, और इसमें आ गई 4 टर्म्स। तो पास्कल ने ये चीज़ इनमें ऑब्ज़र्व की कि क्या नाम है, जो अगली जो पावर में जितनी भी टर्म्स आई हैं वो कहीं ना कहीं सम आ रहे हैं प्रीवियस एक्सपेंशंस का। देखिए, अभी मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंडेक्स, मतलब उसकी पावर जो है 0, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे अगर बात करूँगा तो आएगा 1 रखने के बाद में 2 टर्म्स आती हैं जिसके दोनों के कोफिशिएंट 1 होते हैं। देखिए, 1 का और कोई भी टर्म नहीं है, सम जो है 1 आया। ठीक है। तो पास्कल ने यहाँ पे ये चीज़ देखी। अब यहाँ पर देखिए 1 और 1 का जो कोफिशिएंट सम है वो आएगा अगेन 1। डेल्टा और 1 का जो 1 और 1 का जो सम आएगा दैट इज़ 2, और 1 और डेल्टा का सम जो है 1 आएगा। इसके बाद 1 एज इट इज़, 1 और 2 का 3, 2 और 1 का फिर 3, फिर 1 का 1। अब आ जाओ ये 4 पे। जब हम 4 की बात करेंगे तो 1, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1 5 इंडेक्स के लिए आ जाते हैं। तो 1 एज इट इज़, 4 और 1 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और 1 कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 आया। तो ये इस टाइप से इन्होंने जो
क्या नाम है, एक पैटर्न था ऑब्जर्व किया पास्कल ने, ये आपको मदद करेगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। देखिए एक नंबर के क्वेश्चन के लिए वो एक्सपेंशन का पूरा फॉर्मूला तो लगाओगे नहीं, तो वो आप पास्कल ट्राइंगल सबसे पहले जाके शीट पे बना लेना रफ में, सबसे जल्द वो काम करेगा आपको। अगर आपके पास पावर 6 है, इंडेक्स 6 है, तो 1 5 और 1 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 अगेन 15, 5 और 1 6 एंड 1 अगेन 1। तो ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये आपको कोफिशिएंट किस टर्म का कोफिशिएंट कितना आएगा ये बताएंगे। अगर पावर 6 है तो पहला कोफिशिएंट 1 आएगा, दूसरा 6 आएगा, तीसरा 15 आएगा, चौथा 20 आएगा, 15 फिर 6 फिर 1। ठीक है, इस टाइप से कोफिशिएंट्स आएंगे। अब बायनोमियल एक्सपेंशन का, अब ऐसा ट्राइंगल हम पूरी की पूरी पावर अगर 58 है तो हम उसके लिए तो नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए बायनोमियल थ्योरम का एक एक्सपेंशन है जिसका फॉर्मूला मैं अभी लिख देता हूँ। अगर मेरे पास x प्लस a या y की पावर n है तो ये हो जाता है nc0 x की पावर n और a की पावर 0 यानी 1 नहीं भी लिखोगे, प्लस nc1 x की पावर एक कम हो गई n-1 और a की पावर एक बढ़ गई, प्लस nc2 x की पावर अगेन एक कम हो गई n-2 और a की पावर एक बढ़ गई a स्क्वायर हो गई एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा आपका NCN x की पावर तो हो जाएगी 0 और a की पावर हो जाएगी n। तो ये हमारा x प्लस a की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू 0 से लेके n तक NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि हम किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन से जो सम है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लिख देता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करने के लिए दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अगर उसने कहा है कि एक एक्सपेंशन है x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n या x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n, इनकी आपको टर्म्स बतानी है कितनी आएंगी। अगर एक ही होता तो हम बता देते थे जितनी पावर है उसकी एक ज़्यादा टर्म आती है, लेकिन यहाँ पर दो हैं, x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n या फिर x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n। तो यहाँ पे जो है n को देखेंगे, पावर जो है अगर ऑड है तो दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, n प्लस 1/2 टर्म्स। अगर ऑड है तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 11 एंड सो ऑन। अगर n इवन है, इवन यानी कि जो 2 से डिवाइड होते हैं, इस टाइप की पावर है, तो हमारा x प्लस a जब दोनों के बीच में प्लस आ रहा है तो उसके केस में जो टर्म्स होंगी दैट वुड बी n/2 प्लस 1 टर्म एंड x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n विल बी हैविंग n/2 टर्म्स। ये हमारे पास इनके क्या नाम है बताए गए हैं। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि हमारे पास हमको बताना है √x प्लस √y की पावर 10 प्लस √x माइनस √y की पावर 10, इसमें कितनी टर्म्स होंगी। अब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, उसके लिए इसको पूरा एक्सपेंशन नहीं करेंगे हम कि हमको टर्म्स निकालनी पड़ेगी 11 टर्म्स इसमें आएंगी, तो इस डायरेक्टली आप करोगे ये, क्योंकि प्लस में है, पावर इवन है। इवन के लिए मैंने बताया था n+1 इवन के लिए मैंने बताया है n/2 प्लस 1, अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5 प्लस 1 इट विल बी हैविंग 6 टर्म्स। ठीक है, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं बीच वाले, तो कुछ ना कुछ टर्म्स कैंसिल भी होंगी। इसका ऐसा नहीं होगा कि इसकी 11 टर्म इसकी 11 टर्म 22 टर्म्स होंगी टोटल, उन 22 में से कुछ टर्म कैंसिल भी तो होंगी भी जो माइनस वाली हैं।
तो इसके पास केवल 6 टर्म्स आ जाएंगी, इट विल बी हैविंग 6 टर्म्स। इस टाइप के क्वेश्चन MCQs करने के लिए आपको काम में आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपेंशन दिया हुआ है 2x माइनस 4y, ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से प्रूफ करना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x माइनस 4y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस माइनस 4y और होल की पावर 4, यानी ये होगा आपका r इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक, फोर C0 समेशन x की पावर 4 और a की पावर 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो हमारा होता है NC0, x जो है हमारा उसकी पावर आ जाती है n के इक्वल और a की पावर आ जाती है 0 के इक्वल। यहाँ पर x की जगह 2x है और a की जगह माइनस 4y है, और प्लस यहाँ पर इसके आगे आएगा NC1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 और लास्ट टर्म आएगी इसकी प्लस NC4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4, ये इसकी टर्म्स होंगी, 5 टर्म्स इसमें आएंगी। अब n की जगह आपका 4 है, तो दिस वुड बी 4C0 x की पावर, x का मतलब 2x की पावर 4 और a की पावर 0, साथ में कुछ भी नहीं आएगा, प्लस 4C1 2x की पावर 3 एंड माइनस 4y प्लस 4C2 2x की पावर 2 एंड माइनस 4y की पावर, अगेन ये पावर भी 2 आएगी। ठीक है, प्लस 4C3 2x की पावर 3 एंड माइनस 4y की पावर 1, एक सेकेंड, सॉरी 1, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 2x की पावर 1 एंड माइनस 4y की पावर 3 प्लस 4C4 2x की पावर 0 एंड माइनस 4y की पावर 4। NC0 हमारा n के बराबर होता है, बिकॉज NC0 का मतलब है अगर आपके पास NC0 दिया हुआ है, दैट इज NCR दिया हुआ है बेसिकली, तो वो है आपका, अगर आपके पास NCR दिया हुआ है तो दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। मतलब अगर आपको साथ में नंबर चाहिए तो -1 करते चले जाएंगे। ठीक है, फोर C0 4 के ही बराबर होगा, क्योंकि बिकॉज 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, 4 माइनस 0 इज 4, वो कैंसिल हो जाएगा, 1 के इक्वल आएगा ये, तो 1 इंटू 2x की पावर 4, 2x मतलब 16x की पावर 4 प्लस 4C1 4 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा केवल 4, तो 4 इंटू 8x क्यूब और इसका आपका
माइनस 4y, तो यहाँ पर आएगा प्लस 4c2। 4c2 कितना आएगा आपका? 4c2 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल होगा 6 आ जाएगा आपका। ये मैं भी करके दिखा दूंगा। यहाँ पर 4x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 4y का स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा, ये भी साथ में कर ही दूँ, ये साथ में कर ही देते हैं। 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 4y का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16y स्क्वायर, ठीक है। आगे 4c3, देखिए 4c3 की अगर मैं बात करूं तो 4c3 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस r का फैक्टोरियल, तो यहाँ होगा नहीं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये आपका 4 के इक्वल आएगा, तो यानी मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 4c3 की जगह 4 आ जाएगा, 2x एज इट इज एंड माइनस 4y के क्यूब, तो 4 4 जा 16 4 जा 64 y क्यूब प्लस 4c4 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 2x माइनस 4y का की पावर 4 4 4 जा 16 4 जा 64 4 जा 256 इंटू वाई की पावर 4, ये हमारा आंसर रहेगा। अब इसके बाद में अब ये हो जाएगा 16x की पावर 4 प्लस 4 8 जा 32 32 4 जा 4 जा 8 4 3 जा 12 माइनस 128 x क्यूब y प्लस 4 16 4 जा 64 64 इंटू 6 6 4 जा 24 6 6 जा 36 38 384 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये आपका माइनस में आएगा 64 टू जा 128 इंटू 4 4 8 जा 32 4 2 जा 8 8 3 11 4 1 जा 4 और 1 5 512 एक्स वाई क्यूब। अब ये आपका प्लस में आ जाएगा, ये आएगा 512 वाई की पावर एक्स वाई, सॉरी एक्स नहीं आएगा, इसमें एक्स नहीं आएगा, फोर्थ टर्म में नहीं आएगा, 512 वाई की पावर 4, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब यही चीज़ अप्लाई करके आप हमेशा ग्रेटर देन या लेस देन भी निकाल सकते हो। जैसे तुमको बोला है विच वन इज ग्रेटर, एक 105 की पावर 0.5 या 105 की पावर 5 0, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये आएगा आपका 1.05 की पावर 5 और 100, दोनों में से ज़्यादा कौन है। तो नाउ दिस विल बी एक्सपेंड फर्स्ट बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.05 की पावर 5। अब फॉर्मूले के हिसाब से x प्लस ए की पावर n का जो फॉर्मूला है दैट इज r इक्वल टू 0 से लेके n तक n सी r x की पावर n माइनस r एंड a की पावर r, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बायनोमियल एक्सपेंशन। हम इसको वहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे और ये चीज़ निकाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक दूसरा दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड a प्लस बी की पावर 4 प्लस a माइनस बी की पावर 4 एंड हेंस फाइंड
√3 प्लस √2 की पावर 4 प्लस ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें ये नहीं है कि आप इसी में बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। उसने कहा है कि पहले ये फाइंड करना है, a प्लस बी की पावर 4 यानी हो जाएगा nc0 a की पावर 4 भी होगा ही नहीं, प्लस nc1 a की पावर 3 इंटू बी प्लस nc2 a की पावर 2 एंड b की पावर 2 प्लस nc3 a इंटू बी की पावर 3 प्लस nc4 a की पावर 0 इंटू बी की पावर 4। ये रहेगा दूसरा a माइनस बी का। तो a b जहाँ पर है, जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है वो नेगेटिव हो जाएगा आपका। ये एज इट इज़ रहेगा nc0 a की पावर 4, ये माइनस का हो जाएगा बिकॉज b की पावर 1 है उसमें, ठीक है। तो एक की पावर माइनस में होगी। नाउ दिस वुड बी nc1 a की पावर 3 इंटू बी प्लस nc2 a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस वुड बी माइनस nc3 a b क्यूब एंड लास्ट वन इज nc4 a नॉट 4। तो ये आपके पास जो इवन जो a की पावर इवन है वो रह जाएंगी, यानी 4, 2 और 0 वाले सब 2 के साथ में आएंगे बिकॉज ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरीके से ये 3 वाली की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास रह जाएगा केवल 2 इंटू nc0 a की पावर 4 प्लस 2 इंटू nc1 a की पावर 2 इंटू nc2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 2 इंटू nCn b की पावर 4। ये हमारा, अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। a की जगह ये एक्सपेंड हो गया, अब a की जगह आप √3 पुट कर दो और b की जगह √2 पुट कर दो, ठीक है। तो आप पुट कीजिए जरा कितना आता है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, कमेंट में इसका आंसर लिखो। तो दूसरा इससे पूछ सकता है कि आपको बताना है कि ये क्या नाम है, एक्सपेंशन किस तरीके से होगा। दूसरे टाइप के आ सकते हैं, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि हाँ कितनी टर्म्स इसके अंदर आएंगी। एक और टाइप का क्वेश्चन है जहाँ आपको डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अब सपोज उस टाइप्स को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर कोई भी नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ 10 5 से डिवाइड होता है तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5 की पावर 5n ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है शायद। व्हेन डिवाइडेड बाय 25, ये आपको प्रूव करना है कि 6 की पावर n माइनस 5n को अगर डिवाइड करते हैं तो आपका ये एक रिमाइंडर ज़रूर बचेगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर है जो हमें शो करना है डिवीजन, वो है 6 की पावर n माइनस 5n। मैं 6 की पावर n को लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 की पावर n लिख सकता हूँ। तो इसको अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से, थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि n हमें पावर नहीं पता है तो nc0 a की पावर n, 1 की पावर आप n भी रखोगे उतना ही रहेगा, प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1, वो आप करते चले जाओ, 1 की पावर कितनी भी रखो वो 1 ही आएगा, प्लस
NC2 5 की पावर 2 प्लस NC3 5 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ये होगा NCN 5 की पावर n तक, और साथ में आ गया आपका -5n। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, हम ये जो 1 है हमारा, इसको हम लेके चले इधर रहने दे देते हैं, अलग रखते हैं। NC0 1 आएगा, उसको मैं अलग रखता हूँ, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस दिस वुड बी 5n एंड दिस वुड बी NC2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 5 की पावर 3 प्लस NC4 इंटू 5 की पावर 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक आएगा? NCN 5 की पावर n एंड -5n। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इतना करने के बाद में। अब यहाँ ये वाला 5n, ये वाला 5n कैंसिल आउट हो सकता है, बिकॉज एक प्लस का है एक माइनस का है। अब बाकी जितनी भी चीज़ें बची हैं सब में देखिए, NC2 इंटू 25, NC3 इंटू 125, NC4 इंटू 5 की पावर 4। इसका मतलब है मैं यहाँ से 5 की पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, हम कॉमन लेंगे 5 की पावर 2, तो यहाँ से आप 5 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा NC2, यहाँ पर आएगा NC3 इंटू 5 की पावर 1 एंड सो ऑन, NCN 5 की पावर n-2, ये बचेगा। अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 25 इंटू एनी इंटीजर, एन इंटीजर। इसका मतलब ये 25 से तो पूरा डिवाइड हो गया, और उसके बाद में इसने रिमाइंडर कितना लीव कर दिया? 1 को लीव कर दिया। तो इसको मैं लिखूँगा 6 की पावर n-5n when divided by 25 leaves a remainder of 1 always। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जहाँ कोई रिमाइंडर ना निकालना हो, आपसे सिंपल पूछा गया है कि इट इज़ परफेक्टली डिविजिबल, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। आपको 64 के साथ में या जिस भी नंबर के साथ में आपको डिवीजन बोला है उसे आप निकाल सकते हो। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए आ सकते हैं। टाइप थर्ड है टू कैलकुलेट approximate वैल्यू। सपोज उसने आपको दिया है क्वेश्चन दिया है 90, आप यू हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 की पावर 5। नाउ 0.99 कैन बी रिटन एज 1 minus 0.01 की पावर 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या 1 माइनस 1/100 की पावर, इसको सिंपल टर्म्स में ये लिख लो क्योंकि पॉइंट इसकी पावर निकालनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। 1 माइनस 1/100 की पावर 5। तो एज पर द बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होता है NC0 पहले की पावर 5, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा, n की जगह 5 लिया जाएगा। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 5C0 प्लस, बल्कि माइनस का हो जाएगा बिकॉज 1/100 की पावर आएगी। 5C1 1 की पावर 4 और 1/100, तो इसका आ जाएगा केवल 1/100। 1 की पावर आप कितनी भी कीजिए 1 की पावर ही आएगी। ठीक है, प्लस 5C2 1 की पावर 4 3 और 1/100 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/10,000।
ठीक है, माइनस 5c3 1/100 की पावर 3 प्लस 5c4 1/100 की पावर 4 प्लस 5c5, 5 टर्म्स तक ही हैं इसकी, 1/100 की पावर 5, ये आ जाएगा। तो आप इसको अब जब सॉल्व करोगे तो 5c0 तुम्हारा 1 आ गया। नाउ दिस विल बी 1 माइनस 5c1, 5 की इक्वल होता है 5/100, दिस वुड बी प्लस 10/10,000 माइनस this would be 10 upon this much plus 5 upon 1 2 3 4। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में निकालनी है, हम शुरू की 3 टर्म्स को ले लेते हैं। 3 टर्म्स के लिए उसने हमें क्वेश्चन में ही बोला है ये कि यूजिंग 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स के लिए जो आएगा that would be 1 minus 0.05 plus 0.001, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.951। ये लिख दीजिएगा यूजिंग नेग्लेक्टिंग 0.951 हमने कर दी निकाली, नेग्लेक्टिंग 4th and 5th टर्म, 4th 5th एंड 6th टर्म, बाकी की जो 3 टर्म्स थी उनको नेग्लेक्ट किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बायनोमियल एक्सपेंशन में मिलेंगे। इसके आपको क्वेश्चंस जो हैं और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो खुद से प्रैक्टिस करो। और जिसकी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की बोला है और साथ में बोला है कि आंसर्स आपको कमेंट में डालना है, उसका आंसर मुझे कमेंट में दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।